তুই খাবি না तो তাহলে আমি খাচ্ছি নে এবার তুই खा। रामकृष्ण देव जी तो मछली खाते थे, बहुत गंदा सा कट लग गया है। ऐशो माँ ऐशो, ये जगन्नाथ जी के स्वरूप कहाँ से आया है? किनका भरी बहुत है इसके उद्धार के लिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लोग बहुत ज्यादा भी मुझे ट्रोल करने लगे, प्रिया प्रीतम जो कहाँ से आया है। मम्मा मम्मा, इट वॉज नॉट अ हेट कमेंट। खिदे पेचे खाबे, चलो खेलो। ठाकुर जी के यहाँ पे फैन चला के रखा है, ठाकुर जी के लिए कंबल ओढ़ा के रखा है। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान तो त्रिगुणातीत है ना, उनको ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है। थोड़ा देख लो कृष्ण गली, गुड्डे गुड़ियों का खेल लगता है। अब सच कड़वा होता है, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव वीडियोस बन रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे पीछे ना ये सारे बुक्स और क्राफ्ट की चीज़ें दिख रही है। मैं यहीं पे बैठ के श्री जी का जो श्रृंगार वगैरह वो भी बनाती हूँ, यहीं पे पढ़ाई भी करती हूँ। कुछ लोगों ने ये बुक भी कौन सी है गेस कर लिया। ऐसा मत करो, मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। ये सब श्री जी का डिपार्टमेंट है, सब श्री जी देखती है। पढ़ाई कितनी होगी, कितना क्या सेवा होगा, सब श्री जी देखती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्रश्न करते हैं जो ऐसे स्मॉल व्लॉग मतलब शॉर्ट्स में बताना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे लगा कि लॉन्ग व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बहुत समय बाद मैं ऐसे लॉन्ग व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। मैंने माइक भी नहीं अटैच किया, मुझे अभी याद आया। छड़ा, आई होप मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आपको। और तो अभी श्रृंगार सेवा का समय है और आप लोग देखना मेरी श्रीजी लालजू ना हमेशा ये वाइट ज़्यादा पहनते हैं। मतलब जो ज़्यादा इसका बेस सफ़ेद होगा वो, मतलब पता नहीं, मुझे हमेशा मेरे हाथों में ये वाइट ही आता है। तो अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी भी है तो इसीलिए कॉटन के जो पोशाक है ये सारे ही मेरी सखी ने जो पोशाक सेवा करती है ना उसने बनाया है। करंट भी चला गया, मतलब बिजली चली गई। एनीवे, जो बहुत सारे प्रश्न भक्त करते हैं उसमें से एक ये है कि ये जो छोटे से जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी का स्वरूप है ना, तो मुझे पूछते हैं, शायद उड़ीसा वासी ज्यादा पूछते हैं क्योंकि उनका तो एक अलग ही भाव होता है जगन्नाथ जी के प्रति। पूछते हैं कि ये जगन्नाथ जी के स्वरूप कहाँ से आया है। एक्चुअली में मुझे याद नहीं कि जब मैं पहली बार पुरी गई थी क्या ये तब आए थे मेरे साथ, या फिर जैसे बहुत सारे लोग पुरी जाते हैं तो एज अ सुवेनियर वो ऐसे छोटे छोटे स्वरूप ले आते हैं, तो क्या तब आए थे, मुझे एक्चुअल में याद नहीं। अरे मेरा कट दिख रहा है श्रीवंश, मेरे हाथ में एक्चुअली बहुत बुरा सा कट लग गया है सुबह अमनिया करते हुए शकरकंदी। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाल दिया दवाई लगाने से पहले। तो जिस दिन की ये स्टोरी है उसी दिन का ये व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग तो अपलोड करते करते शायद 7-10 दिन बाद कब करूँ पता नहीं, जल्दी भी हो सकता है, श्री जी जाने। एनीवे, अभी सब रेडी हो गए हैं और मैंने आभूषण ना कम ही धारण करवाए हैं क्योंकि पहली बात तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इस समय, और सिंस इन्होंने बहुत ही सिंपल सा पोशाक धारण करवाया है तो ज़्यादा आभूषण ना अच्छे भी नहीं लगेंगे। चलो, लोगों के बैकग्राउंड प्रॉप्स न जाने क्या क्या होता है। मेरा बैकग्राउंड प्रॉप ये मल्टीप्लग का ये है। तो जो मैं बोल रही थी ना कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर देना शॉर्ट्स में पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे डिवोटीज का प्रश्न है कि मेरे प्रिया प्रीतम जो कहाँ से आया है। जो बसंत पंचमी वाला व्लॉग है ना, इस बार धाम से आने के बाद मैंने बनाया था, उसमें एक्चुअली पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और मेरे कम्युनिटी टैब में ना जहाँ से ये आए हैं, बाके बिहारी जी के पास में ही एकदम एक गेट के बाहर ये शॉप है, तो उसका कार्ड का फोटो भी कम्युनिटी टैब में है। आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिल जाएगा। मेरे मन में बिल्कुल दूसरा ही स्वरूप था। आई वॉज वेरी कंफ्यूज, लेकिन एक ही चीज था कि प्रिया प्रीतम जी को मतलब इस बार आ जाए, बस यही था। तो अब उनकी मर्जी, मैं यही सोच रही थी अगर ना मिले तो भी उनकी मर्जी, मिले तो भी उनकी मर्जी। जैसे ये आए हैं ये स्वरूप बिल्कुल ही मेरे मन में नहीं था, मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज। लेकिन जैसे ये आए हैं मतलब तो यही बाके बिहारी जी के वहाँ से वृंदावन धाम से आपको कार्ड का फोटो, शंकर कला केंद्र या मंदिर ऐसा कुछ नाम था। एकदम छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन था। अब तो ये तो उन्हीं की मर्जी है कि वो कहाँ से आएंगे आपके प्रिया प्रीतम जो, तो आप कार्ड वो कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। तो ऐसे रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये ना यहाँ दरवाजे के इस साइड पे ये रहता है क्योंकि यहाँ से हवा आती है, तो कृष्णगुली यहाँ पे रहता है सो दैट वो थोड़ा गर्म रह सके, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पंछियों को बहुत ज़्यादा वार्म प्लेस चाहिए टू डाइजेस्ट देयर फूड एंड एवरीथिंग। ऐशो 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 माँ ऐशो। तो जिन जिन भक्तों ने भी बार बार ये बोला था कि आप इसको हर रोज़ ब्रजरज ज़रूर लगाया कीजिए, जब ये पहली बार आया था इस घर में उसी समय एक्चुअली, क्योंकि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, यहाँ पे कुछ भी आए तो हमें पहले प्रकट रूप में हो या फिर मानसिक रूप में हो श्री जी को अर्पण करना पड़ता है ना। तो इसीलिए श्री जी को अर्पण हम
श्री जी को अर्पण हम कैसे करेंगे जब तक हम ब्रजरज और यमुना जी के जल का प्रयोग ना करें। तो इसीलिए उसी समय एक्चुअली ब्रजरज ही पहली हमारे श्री जी की कृपा है जो इस जीव को मतलब स्पर्श किया था, और उसके बाद एक्चुअली यमुना जी का जल भी मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया था, क्योंकि ये तभी आया था तो ज्यादा भी मैं नहीं करना चाह रही थी। स्किन का भरी बहुत है इसके उद्धार के लिए। यहाँ पे ना नीचे प्लास्टिक के अंदर खौड़ जिसको बोलते हैं, खौड़ को क्या बोलते हैं, जो गाय खाती है ना, जिसमें गर्माहट होती है, वो डाल के उसके ऊपर ऐसा, ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, आई नो फटा पुराना लग रहा है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर इसको रखा जा रहा है और इसके ऊपर से और एक कवर रहता है। और रात को एक्चुअली वेदर के हिसाब से इसका एक वाटर बैग है, मतलब मेरा ही है वाटर बैग, उसी को गर्म पानी देके एक साइड में रखा रहता है। तो यूजुअली उसी वाटर बैग के साइड में जाके सोता है क्योंकि वो गर्माहट उसको अच्छी लगती है। श्री जी की कृपा से राधा रानी के जो 28 नाम है वो हर रोज ये श्रवण करता है, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो करता ही है मिनिमम, क्योंकि जब भी मैं इसको फीड कराती हूँ ना, वही राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता ऐसे करते करते ही सुनाते ही इसको मतलब फीड किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। थोड़ा आ जाओ, थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस दे दो, ज्यादा नहीं, बाप रे, आ जाओ मम्मा मम्मा मम्मा, ओके थोड़ा देख लो कृष्ण गली। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है गेस्ट अपीयरेंस या फिर कोई भी अपीयरेंस में, एंड विच इज़ वेरी यूजुअल। और डोंट वरी, श्री जी की कृपा से वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं डील कर रही हूँ, नाम जाप करके माया मोह मुक्त होने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कृष्णकोली मेरे लिए बस एक सेवा है। ये भी छोटू सा गोपाल है जो पता नहीं और कितने जन्म, मतलब मुझे जन्म लेके मुझे सेवाएं करनी पड़ती, तो ये गोपाल इसी रूप में आए हैं, तो इनकी सेवा बस सेवा ही है, इतना ही बोल सकती हूँ, सेवा ही है। मैं शब्द ठीक से सजाकर नहीं बोल पा रही। श्री जी की कृपा से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे माया मोह मुक्त होना, बहुत सारे द्वेष राग क्रोध सब कुछ है दिमाग में जिनसे मुक्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुचरणों की कृपा से ही होगा, श्री जी की कृपा से ही होगा। तो ये मेरे लिए बस एक सेवा ही है। तो डोंट वरी, राजा भरत जी जैसे हालत मेरी श्री जी की कृपा से गुरुचरणों के प्रताप से नहीं होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कृष्णकोली बताओ सबको, तुमको 28 नाम आते हैं, बताओ सबको, बताओ। राधा। तो ये है हमारी ब्रजरज रानी, राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाध्या सर्वबंध्या वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्व्या राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्मत्वरा पूर्णचंद्र निभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदा भव्याधि विनाशिनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। খিদে পেয়েছে? খাবে? চলো খেয়ে নাও, চলো তো খেয়ে নাও, তো খেয়ে জল টল খেয়ে ঘুমো করো, কেমন? চলো। इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब मैंने फुल स्पीड में पंखा चलाया हुआ है। आई डोंट नो नॉइज आएगा कि नहीं। कुछ समय पहले जब श्रीजी लालजू ने फुलेरा दूज पे व्याहुला रचाया था ना, तो उस समय किसी बंगाली ही थी वो, क्योंकि वो उन्होंने बंगाली में ही लिखा था। इट वॉज नॉट अ हेट कमेंट, ओके, पहले बता देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हेट कमेंट को कंटेंट बना देती हूँ, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा भी मुझे ट्रोल करने लगे। इट्स फाइन, सब प्यार है, सब श्री जी का प्यार है, सब गोपाल का प्यार है। तो इट वॉज एक्चुअली कंसर्न। तो उन्होंने लिखा था कि सखी तुम्हारे साथ कोई एल्डर्स नहीं है ना, तुम्हारे साथ কোনো বড় কেউ নেই বলে হয়তো তোমাকে জানানোর কেউ নেই, কোনো শুভ অনুষ্ঠানে করলা বা তেতো কিছু দিতে নেই। दैट मीन्स तुम्हारे साथ कोई एल्डर या कोई सीनियर कोई नहीं है, इसके लिए तुम्हें शायद ये नियम बताने वाला कोई है नहीं कि किसी भी शुभ अनुष्ठान में कड़वी चीज़ें जैसे करेला नीम ये सब नहीं देते। तो यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात कि इन बंगालीज मतलब बंगालियों में ना इवन घर घर में कुछ नियम होते हैं जो अलग होते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरा 1-2 बार जन्मदिन मना था, तो उस समय माँ हमेशा जो 5 तरीके का भाजा हम लोग खाते हैं ना जन्मदिन में, उसमें हमेशा करेला रखती थी। एंड आई यूज टू लव करेला, शायद उसीलिए मेरी ज़बान इतनी कड़वी है। अब सच कड़वा होता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरी बात ये है सखी कि ये प्रेम मार्ग की उपासना है। तो प्रेम मार्ग की उपासना में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब एकदम उल्टे आपको लगेंगे दुनिया के नियमों से। मतलब सारी दुनिया एक नियम से उपासना कर रही है, एक पद्धति से पूजा कर रही है, और हमारी पद्धति में इतना उल्टा आपको लगेगा। मतलब ये सिर्फ मैं उन सखी को ही नहीं, सबको ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले भी किसी सखी ने पूछा था कि हाँ क्या हम करेला श्री जी को भोग लगा सकते हैं। तो प्रेम मार्ग की उपासना में ना आपका कहीं ना कहीं एक कंसर्न
टर्न आ जाता है। बाहर से शायद लोगों को दिख सकता है कि अरे ठाकुर जी के यहाँ पे फैन चला के रखा है, ठाकुर जी के यहाँ पे ठाकुर जी के लिए कंबल ओढ़ा के रखा है। भगवान तो त्रिगुणातीत है ना, उनको ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है। लेकिन ये जो भाव की सेवा है, इसमें हम यही सोचते हैं कि ठाकुर जी को हर वो छोटी से छोटी बात जिससे हम कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा से उनको सुख पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसमें सबके भाव अलग अलग होते हैं। कोई कोई देखना कूलर वूलर सब लगा दिए उनके सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार, कोई कोई मतलब ऐसे सोचते कि मैं थोड़ा बैठ के उनकी पंखा सेवा करूँ, हाँ अलग से कूलर नहीं, मैं थोड़ा बैठ के करूँ। ये मतलब अपना अपना भाव होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना स्पिरिचुअल ईगो बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्रेम मार्ग में भाव कहीं ना कहीं बाहर से देख के लोगों को लग सकता है कि ऐसा तो दुनिया में नहीं होता, ये नियम यहाँ पे नियम ऐसा कैसे है। बहुत सारी चीज़ों में गुड्डे गुड़ियों का खेल लगता है, लेकिन दैट्स फाइन। मैंने बोला ना, सब श्री जी की ही कृपा है, निंदा स्तुति सब गोपाल का प्यार है, बस और कुछ नहीं। तो इसी विषय में मैं और एक चीज़ बहुत समय से बोलने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं जब बहुत छोटी थी ना, मैं बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टोरी मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, जिसमें वो पेड़ पे बैठे रहते हैं ना, सारी रात वो पेड़ पे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मदैत्य जो भूत होता है एक किस्म का, उनको देखने के लिए, क्योंकि ये रूमर था कि उसी पेड़ पे ब्रह्मदैत्य बैठा रहता है। तो उनसे बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना एक आकर्षण के, ऐसे महापुरुष इतनी छोटी उम्र में, मतलब इतना उनमें साहस, इतना उनमें वो गट्स, इतना मतलब कि वो सारे बच्चों से अलग होके वो अकेले बैठे हैं। सब बोल रहे, सब डर रहे, लेकिन वो अकेले वहां पे बैठे कि नहीं देखना है, अगर है तो देखना है ब्रह्मदत्व है कि नहीं। उसके बाद जब श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का, जब मैंने जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनके विषय में, जितना भी हम पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, इंटरनेट पर तो देखो बहुत मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन हैं, तो उसको तो ऊपर भरोसा करके फायदा नहीं। अगर आपको सच्ची में जानना है, मुझे लगता है ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वहाँ पे जो महाराज जी हैं उनसे अगर आपको आप कृपा प्राप्त हो, उनसे अगर आप जान सकते हो उनके विषय में, तो वो ज्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज्यादा ना मैनिपुलेटिव, कुछ समय पहले ही मैंने एआई वाली एक वीडियो देखी जो इतनी ज्यादा खराब मैनिपुलेटिव थी, इतनी ज्यादा मतलब मुझे लगा था कि मैं एआई के विषय में बोलूंगी कि बहुत 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 ज्यादा मैनिपुलेटिव वीडियोस बन रहे हैं। एनीवे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में, जैसे मेनली बंगाली कम्युनिटी ही सिर्फ नहीं, दूसरी कम्युनिटी भी हमेशा उनका एक चीज पिकअप करके बोलते हैं कि रामकृष्ण देव जी तो मछली खाते थे, तो क्या उनकी उपासना नहीं थी। अगर आप इस चीज को लेके जज कर रहे हो, तो रामकृष्ण देव जी तो ऐसे थाल में ना भोग सजा के, सब जो भी माँ काली को भोग दिया जाता था वो सब सजा के ऐसे उनके सामने खड़े रह के उनको अपने हाथों से खिलाते थे। उनका प्रेम इतना था कि वो उनसे बात करते थे, जब तब उनकी मर्जी हो वो बात कर पाते थे, और वो ऐसे खुद खाते थे कि তুই খাবি না তাহলে আমি খাচ্ছি, তুই খাবি না तो তাহলে আমি খাচ্ছি, नहीं ये बात তুই खा, मतलब आप नहीं खाओगे मैं खाऊंगा तब आप खाओगे, ठीक है मैं खा लेता हूँ, मैंने खा लिया अब आप खाओ। मतलब जैसे हम अपनी माँ के साथ बिहेव करते हैं, अपनी माँ के साथ अगर हम बिहेव करेंगे तो हम थोड़ी सोचेंगे कि हमारा झूठा है क्या है, अरे आप खाओ फिर मैं खा रही हूँ आप खाओ। तो इतना उनका वो उच्च स्थिति था भक्ति का, वो तो समझो पहले। उस स्थिति पे जब हम पहुंचेंगे ना, तब हमारी बाहरी क्रियाएं, संतों के ना बाहरी क्रियाएं देख के आप उनकी स्थिति का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते। तो एक पर्टिकुलरली चीज पकड़ के उसको जज करना, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बाहरी क्रियाओं को देख के उनके प्रति आपका दोष दर्शन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये बात मुझे इसीलिए याद आई क्योंकि आज एक्चुअली राजभोग सेवा में ना श्री जी की कृपा से नीम बेगुन, मतलब जो नीम बैंगन होता है ना, वो बना है। तो तब मुझे और ज्यादा लगा कि करेले से भी तो नीम ज्यादा कड़वा होता है, तो मतलब हम इस भाव से सोचते हैं कि लाला तो इतना मीठा मीठा खा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं क्या बताऊं, मैं दवाई भी खाती हूँ ना तो उनको मानसिक अर्पण करके ही खाती हूँ। दवाई का एक ऐसा कैप्सूल, एक ऐसा टैबलेट, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जब मैं खाती हूँ तो राधा 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 उनको ऐसे मानसिक तरीके से अर्पण करके ही खाती हूँ। तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि आप मीठा मीठा अगर खा रहे हो तो कभी कभी थोड़ी सी कड़वी चीजें भी खानी चाहिए, ताकि आपका शरीर ठीक रहे, सब कुछ बैलेंस में रहे। तो ये भाव की सेवा है बेसिकली। ये देखो बात करते करते फिर से इसमें से खून निकल रहा है, इतना डीप कट हो गया ना, मैं बार बार कैलेंडुला और डेटॉल सब मतलब लगा रही हूँ। अभी बैंडेड लगा के रखना पड़ेगा, लेकिन बैंडेड लगाने से क्या होता है ना, खून निकलने लगता है तो बैंडेड भी खुल जाता है। तो इस बैग में जो इतने सारे पोशाक ठूस ठूस के भरे हुए हैं ना, इसी का हॉल वीडियो बनाने के लिए मैंने ये वीडियो की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक मैंने दुनिया भर की सारी बातें कर ली और इसका हॉल वीडियो ही नहीं शुरू किया। तो मैं प्रसाद पा लेती हूँ, उसके बाद इसका हॉल वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रही थी ना नीम बेगुन के बारे में,
तो ऐसे थोड़ा ड्राई रोस्टेड नीम पत्ता रहता है तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कड़वा लगता है। लेकिन हाँ, श्री जी की कृपा से जब उनको भोग लगा के हम पाते हैं तो बहुत 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 स्वाद आता है। और उसके साथ ये शकरकंदी की भुजिया भी है, मतलब ये नॉर्मल आलू भाजा नहीं है, ये शकरकंदी जो है ना, मिष्टी आलू या रांग आलू, स्वीट पोटैटो, उसका भाजा या भुजिया जो भी बोलो। तो श्री जी की कृपा से बैलेंस बना रहता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यह पीछे ये टोकरी वोकरी सब दिख रही है, ये कृष्णोपोली को जब वो आया था तो कवर करने के लिए रखा था। एनीवे, तो एक्चुअली प्रसाद पाने के बाद ना मेरा ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था, तो मीटिंग भी थी, इसलिए मैंने टी शर्ट वगैरह भी चेंज कर ली। अभी शाम होने आई है, लाइट भी जा रही है। एनीवे, तो ये वो पूरा बैग है ड्रेसेस का। इसमें बहुत सारे स्टाइल के ड्रेसेस हैं जो शायद टिपिकल स्टाइल से थोड़े अलग हैं। और रुको, तो हर पोशाक की ना 2 जोड़ियां हैं, एक किशोरी जी और गोपाल के लिए और एक प्रिया प्रीतम जी के लिए। तो बेसिकली राधा 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 4 सेट है। तो मैं हर सेट का एक एक दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे ये पहला वाला है, ये पिंक वाला, ये एक्चुअली सखी ने श्री जी की कृपा से अभी शुरुआत किया है बनाना। इसको ऐसे स्कर्ट की तरह भी पहना सकते हो आप, ऐसे दुपट्टा देके, और ऐसे साड़ी की तरह भी उड़ा सकते हो। तो कृष्णोपोली इज कॉन्स्टेंटली चिरपिंग पीछे, उसको भी शायद पोशाक चाहिए। तुम्हारे लिए भी है बाबा, तुम्हारे लिए भी अलग से है, तुम्हारे लिए स्पेशल पोशाक है। और ये नेक्स्ट जो पोशाक है, ये एक्चुअली सखी के गोपाल जी ने जब पहना था तो उसको देख के मैंने बोला था कि मुझे भी चाहिए, मेरे पूरे फैमिली के लिए मुझे भी चाहिए। तो ये भी सेम डिज़ाइन में ही है लेकिन प्रिंट अलग है। तो ये दूसरा वाला हो गया। और नेक्स्ट है ये वाला, ये थोड़ा गॉर्जियस मटेरियल है, तो ये नॉर्मल दिनों में पहनाने के लिए है नहीं। इसमें एक्चुअली नेट लगा हुआ है, कॉटन के कपड़े के ऊपर नेट के कपड़े से लेस वगैरह से डिज़ाइन की हुई है। हर एक पोशाक का कोशिश करूंगी कि अलग से वीडियो लेके इसमें एडिट कर देने की, क्योंकि यहाँ पे ठीक से समझ नहीं आ रहा है लाइटिंग की वजह से। और फिर ये वाला है, ये भी थोड़ा वो गॉर्जियस मटेरियल में है, ये भी मतलब रेगुलर वेयर नहीं है, ये सब फेस्टिव वेयर्स है बेसिकली। तो ये एक है, 4 जोड़ी हो गई। और ये नेक्स्ट जो पोशाक है, ये थोड़ी सी डेनिम लुक दे रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसे खुली आंखों से देखने से ना वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये है कॉटन की। ये प्रिया प्रीतम जी के लिए है, इसीलिए इतनी सी छोटी सी है। ये भी वही डिजाइन में है जो आप दोनों तरीके से पहना सकते हो। और ये एक सिंपल सी सफेद रंग की ड्रेस है। ये एक्चुअली मुझे ऐसे ड्रेस बहुत पसंद है क्योंकि इसके ऊपर एक चुन्नी डाल दो, चुन्नी भी है इसके साथ, ये देखो, ये है उसके ऊपर का चुन्नी। तो ऐसे ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत वो मनीष मल्होत्रा वाला लुक आता है। ये वाली जो पोशाक है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वाली भी मैंने उनसे बोल के मतलब मांगी थी कि ये वाली पोशाक मुझे चाहिए अपने फैमिली के लिए। गामछा स्टाइल जो होता है, गमछा स्टाइल, वो बंगाल में बहुत सालों पहले शुरू हुआ था और बहुत ज़्यादा उसको लेके ना, उस ट्रेंड को, उस फैशन को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई थी। लेकिन अभी वो इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो ठाकुर जी के लिए ऐसा बनाना, श्री जी के लिए ऐसा बनाना मैंने नहीं सोचा था, श्री जी की कृपा से सखी ने सोचा ऐसा, फिर उन्होंने ऐसा बनाया। ये भी उसी स्टाइल में है। सबके ये लेस जो है, डोरी जो है, ये एक ही है, मतलब वो क्या करती है, एक पूरा लॉट खरीद लेती है तो उसी से सबकी ऐसी लेस वो लगा देती है। एनीवे, तो ये गमछा स्टाइल पोशाक है श्री जी और लालजू का। और ये देखो, ये एक्चुअली गमछा स्टाइल में ही प्रिया जी के लिए छोटा सा ब्लाउज है, क्योंकि किशोरी जी को ये नहीं आएगा, ये प्रिया जी के लिए ही, मतलब उन्हीं को धारण करवाएंगे। और श्री जी की कृपा से सखी ने 4 ऐसे चंद्रिकाएं बनाई हुई है। उन्होंने ये जो पेस्ट्री होती है ना, ये पेस्ट्री के ऊपर ही रखा है। उन्होंने बोला है आप अपने हिसाब से काट लेना शेप करके। और उन्होंने एक्चुअली जब वो आई थी तब लास्ट रात को जगकर उन्होंने बनाया है ये, कृपा से, श्री जी की कृपा से। तो इसीलिए उन्होंने बोला आप शेप करके काट लेना, जैसा सदगुरुदेव भगवान के लिए उन्हीं की कृपा से उनके जन्मोत्सव पर बनाया था ना, ये वैसा ही वाला है। इसमें स्टोन वर्क वगैरह है, मतलब जिस मटेरियल डिफरेंट है लेकिन वही वाला डिजाइन है। और अभी सबसे एक मजेदार और क्यूट सी चीज, ये देखो, ये एक बच्चों का टॉप है। बेसिकली बच्चे जो गर्मियों में पहनते हैं ना, ये देखो कंधे पे ये जो लेस लगे होते हैं। तो जब मैंने ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बैग है ना, ये, तो इस बैग में जब मैंने इसको देख लिया था, इस टॉप को, तो मैंने सखी से पूछा था कि ये बच्चों का टॉप है, ये इसमें कैसे? तो उन्होंने बोला कि इसका मटेरियल इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, आप इसको काट कर श्री जी लालजू के लिए पोशाक बना लेना। तो उस समय मैंने बोला कि हाँ ठीक है, बना लेंगे घर जाके। लेकिन अभी मुझे ये भाव आ रहा है कि इसको अगर सेम शेप में काट कर, क्योंकि इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, जहाँ पे वो शाइन करता है ना, उसके लिए बहुत मतलब सॉफ्ट सा, क्योंकि अभी इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, तो बहुत सॉफ्ट सा वो कवर भी बन सकता है। तो अब श्री जी की जैसी कृपा, उनकी जैसी मर्जी, वैसा ही बनेगा। हाँ, कृष्णकुली जल खावे, जल दिच्छी दारो। कृष्णकुली को शायद प्यास लगी है, उसको इसकी सेवा अभी बाकी है, तो इसकी सेवा कर लेते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।